जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा पात्रों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, दुर्लभ नहीं है इस संसार में। और इस बात को तो लगातार हम दोहराते हैं और हमारी तो ये कोशिश भी होती है कि ये आस्था, ये विश्वास और गहरा हो और प्रबल होता जाए। और निरंतर ये कैसे हो, इस प्रयास में हम लगे भी रहते हैं, जुटे भी रहते हैं। फिर भी ईश्वर की लीला बहुत विचित्र है, कई बार समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। ईश्वर को वही जान पाता है जिसे ईश्वर जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और जो ईश्वर को जान जाता है वो तो ईश्वर का ही हो जाता है। तो बगैर ईश्वर की कृपा के, बगैर गुरु की कृपा के उसकी सन्निकटता का अनुभव होना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में जान पाना भी बहुत मुश्किल है। और जो भी जानने का प्रयास करता है वो उस जैसा ही हो जाता है, उसका ही हो जाता है। फादर कामिल बुल्के पश्चिम के विचारक रहे हैं और उन्होंने रामचरितमानस के बारे में सुना कि महान ग्रंथ है और तुलसीदास जी ने जो रचना की है वो अप्रतिम है, अद्वितीय है। ऐसा कोई मानव भला कैसे रचना कर सकता है। उन्होंने समालोचना के लिए उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे रामचरितमानस वो पढ़ते गए वैसे वैसे वो राममय होते गए और बाद में वो राम के भक्त बन गए। समालोचना क्या करते, वो भक्त ही बन गए। ऐसे ही हैं बाबा नीम किरोड़ी जी। नीम किरोड़ी जी के बारे में वही जान पाता है जिन्हें वो बताना चाहते हैं। और सबके साथ ऐसा ही होता है। जो भी नीम किरोड़ी बाबा के भक्त हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि बगैर बाबा की इच्छा के कोई उनके बारे में जानने का प्रयास तक नहीं कर सकता। और सभी के साथ ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी कुछ वर्ष पहले ही बाबा की महिमा से मैं भी परिचित हुआ। हनुमान भक्ति के माध्यम से एक भक्त से मुलाकात हुई और उन्होंने चर्चा की बाबा नीम किरोड़ी बाबा के बारे में। और उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद नीम किरोड़ी बाबा के वहाँ जो मंदिर है वहाँ पे गई हैं, वहाँ के आश्रम में गई हैं वो, और उनकी महिमा से चमत्कृत हैं। उसके बाद इस कड़ी में हमने भी बाबा जी के बारे में जानने की कोशिश की, प्रयास किया और फिर घूमते घामते उनके कुछ आश्रमों में जाने का मौका मिला। और वहाँ जाने के बाद जो एक जुड़ाव, एक खिंचाव महसूस हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वहाँ जिन भक्तों से मुलाकात हुई और ख़ास करके उन भक्तों ने हमारे लिए भी जो कहा, और ये कहा कि आप यहाँ पे आए हैं, आप देखते जाइए क्या कुछ होता है, क्या कुछ बदलता है। और यकीन मानिए वैसा ही कुछ होता गया, जिसको हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से आप चमत्कृत खुद को अनुभव कर पाते हैं। और बाबा जी ने कई मौके पर ऐसा किया है। उनकी काफ़ी अनुपम लीला है। उनकी लीलाओं को सहेजना, समेटना, संकलित करना भी बड़ा दुष्कर कार्य है और बगैर उनकी प्रेरणा के, बगैर उनकी इच्छा के ये हो भी नहीं सकता, ये संभव भी नहीं है। आमतौर पर ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर साधनों से नहीं, आपके क्रियाकलापों से नहीं, बल्कि आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। और बाबा नीम किरोड़ी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्होंने अपने भक्तों को संदेश दिया कि ईश्वर को आप भाव से ही मना सकते हैं, भाव से ही प्रसन्न कर सकते हैं, भाव ही प्रमुख है। ये 1960 की बात है। 1960 में बिजनौर में एक शुगर मिल चलता था और उस शुगर मिल के, चीनी मिल के जो मालिक थे कुंदन लाल जी। तो कुंदन लाल जी का 1960 में नैनीताल जाना हुआ था और बाबा जी उन दिनों नैनीताल में ही थे। और काफ़ी कुछ सुन रखा था कुंदन लाल ने कि कोई महान संत हैं, चमत्कृत करते हैं लोगों को, अवतारी हैं, हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसी भी चर्चा है। तो ये देखने के लिए वो भी चले गए वहाँ पे। हालांकि उनकी कोई भक्ति भाव, कोई आस्था उतनी मजबूत थी नहीं, लेकिन फिर भी वो चले गए। और उन्होंने ये भी सुन रखा था कि बहुत सारे लोग बाबा जी को आमंत्रित करते हैं अपने घरों पे, उन्हें भोजन कराते हैं अपने घरों पे आमंत्रित करके,
तो सेठ कुंदन लाल भी बाबा जी के पास पहुंच गए और उन्होंने बाबा जी से थोड़े दम्भ भरे अंदाज में ये कहा कि बाबा जी कभी हमारे घर पे भी पधारिए। लेकिन इस स्वर में याचना विनती का भाव नहीं था, बल्कि एक दम्भ था और इसका स्वर ये फूट रहा था कि आप अन्य जगहों पे जाते रहते हैं, कभी सेठ के घर पे भी आइए, आपकी आवभगत तो हम वहाँ करेंगे। तो बाबा जी ने कह दिया ठीक है, आ जाएंगे कभी जब इच्छा होगी। तो सेठ कुंदन लाल ने उसी दर्प में उसी गर्व के साथ कहा कि कल ही आ जाइए। बाबा जी भी अपनी मौज में थे। बाबा जी ने कहा ठीक है, हम कल ही आ जाएंगे। आमतौर पे जो भक्त होते हैं भगवान को क्या भोग लगाएंगे वो उनकी श्रद्धा होती है, उनका भाव होता है। शबरी ने कहाँ पूछा था भगवान राम से कि आपको बेर खिलाऊं या क्या खिलाऊं। भाव से जो कुछ भी उपलब्ध हो सका उसने भगवान राम को समर्पित किया था। विदुर ने भी भगवान कृष्ण को जो साग रोटी खिलाई थी, ये भगवान से कहाँ पूछा था कि मैं आपको क्या अर्पित करूं, और कहाँ वो दर्प था, कहाँ वो गर्व था, बल्कि यहाँ तो विनती, एक याचना, एक प्रेम था। और यहीं पे सेठ कुंदन लाल चूक कर गए। उन्होंने बाबा जी से पूछा कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, और इस पूछने में भी एक गर्व झलक रहा था और एक अहंकार उनका झलक रहा था। बाबा जी ने कहा कि मिस्सी रोटी और दाल खा लेंगे, वही बनवा देना। तो सेठ ने कहा कि मिस्सी रोटी और दाल क्यों, आप हमारे घर पे आइए, हम आपके लिए मालपुआ और खीर बनवाएंगे। और आशय ये था कि आप सेठ के घर पे आ रहे हैं तो आप मिस्सी रोटी और दाल क्या खाएंगे, आपके लिए तो खीर और मालपुआ हम बनवाएंगे। और ऐसा कह के उसी अहंकार के भाव में सेठ कुंदन लाल वहाँ से निकल गए। बाद में बाबा ने अपना सर हिलाया और कुछ बुदवाते हुए कहा, उनके मुख से कुछ अस्पष्ट सा शब्द निकला और बाबा ने कहा कि ठीक है, फिर तो ये तो कुत्ते खाएंगे। इस तरह का बाबा ने कहा। सेठ जी चले गए। अगले दिन उन्होंने मालपुआ और खीर जैसा उन्होंने कहा था काफ़ी बनवाया, काफ़ी मात्रा में बनवाया, काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया, ये दिखाने के लिए कि बाबा उनके घर पे आ रहे हैं। और वहाँ भी एक गर्वोक्ति थी, एक दिखावा था कि बाबा जी को आज हमने अपने घर पे आमंत्रित किया है और इस तरह से आवभगत किया है। लेकिन बाबा की लीला, सेठ कुंदन लाल ने जो गाड़ी भेजी थी बाबा को लेने के लिए, इतनी बारिश हुई कि वो गाड़ी कहीं फंस गई। कहाँ फंस गई किसी को पता नहीं चला। और उस वक्त टेलीफोन का, दूरभाष का कोई ज़माना नहीं था, 1960 की बात है। किसी को कोई खबर लगी नहीं, गाड़ी फंसी रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और इधर बाबा जी भी अपनी मौज में कहीं निकल पड़े और सेठ कुंदन लाल के घर पे इन लोग इंतज़ार करते रहे। और बाबा की लीला हुआ वही, कहीं से 2-3 कुत्ते उस रसोई में घुस गए, चले गए और सारा कुछ खीर और मालपुआ जो सेठ जी ने बनवाया था वो सब तहस नहस कर दिया। यानी उस आमंत्रण में भाव नहीं था, एक अहंकार छुपा था। तो इसलिए ईश्वर साधनों से प्रसन्न नहीं होते, कभी भी क्रियाकलापों से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं। ये बाबा जी ने ये संदेश दिया। और बाबा जी के दयालुता के किस्से काफ़ी हैं, काफ़ी भक्तों से मुलाकात होती है। अभी तो काफ़ी भक्तों ने व्हाट्सएप पे अपना अनुभव साझा किया है, बताया है कि ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि सुन करके सहसा यकीन नहीं होगा, लोग चमत्कृत हो जाएंगे। हम उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। बाबा की सहृदयता का एक किस्सा काफ़ी मशहूर है। बाबा उस वक्त कैंची धाम में थे और बाबा जी उस वक्त जब उनकी दाढ़ी काफ़ी घनी हो जाती थी, उस वक्त वो यदा कदा चले जाते थे नाई की दुकान पे दाढ़ी बनवाने के लिए। तो एक बार बाबा जी नाई की दुकान पे दाढ़ी बनवाने के लिए गए तो नाई काफ़ी उदास था। रोते उसने बाबा से कहा कि उसका इकलौता पुत्र कुछ दिन पहले ही घर छोड़ के चला गया है, उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। बाबा जी जो कि हमेशा एक बात कहते थे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा, लौट जाएगा। यही बातें बाबा जी ने कही और नाई को यकीन नहीं हुआ। नाई ने कहा कि ऐसा तो सब लोग कहते हैं, सब महात्मा यही तो कहते हैं, सब लोग यही कहते हैं आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। इतना सुनने के बाद बाबा को न जाने क्या सूझा। बाबा ने अचानक कुर्सी छोड़ दी नाई की और कहा कि अभी आता हूँ, और कह करके कहीं वो निकल गए। और कुछ देर के बाद लौट करके आए और कहा कि नाई से कि अब तुम्हारा बेटा आ जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा, वो आ जाएगा। नाई को उस वक्त भी यकीन नहीं हुआ। अगले दिन नाई का बेटा घर आ गया और उसने कहा कि एक बाबा जी आए थे और उन्होंने कुछ रुपए दिए, कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। और उस बाबा की
दाढ़ी आधी बनी हुई थी। ये बातें नाई के लड़के ने नाई से कही कि उस बाबा की जो दाढ़ी है आधी ही बनी हुई थी। नाई समझ गया कि तो नीम किरोड़ी बाबा थे। तो नीम किरोड़ी बाबा कहीं भी अपनी इच्छा से प्रकट हो जाते थे, पवन की गति से चलते थे, कहीं भी खुद को प्रकट कर लेना, लुप्त कर लेना, छिपा लेना, ये उनकी लीला थी। तो इस सहृदयता के किस्से ये काफ़ी आम है और इस तरह के कई किस्से हैं बाबा जी को लेकर के। बाबा जी महाप्रयाण के बाद आज भी लोगों की मदद करते हैं। आप श्रद्धा भाव से बाबा जी के आश्रमों में जाएं, वहाँ दर्शन करें, उनका नाम लें, उन्हें पुकारें, उनका सिर्फ आप स्मरण करें तो बाबा जी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 1973 जब बाबा जी ने महाप्रयाण किया, उसके पहले एक माता जी वहाँ हो करती थी, ये रहने वाली थी भवाली की। ये कैंची धाम के पास एक जगह है भवाली। तो ये माता जी प्रत्येक मंगलवार को बाबा जी के लिए कुछ कचौड़ियाँ तल के लाया करती थी। 4-5 कचौड़ियाँ लेकर के आती थी और बाबा जी प्रत्येक मंगलवार को बड़े चाव से, चूँकि श्रद्धा मिश्रित ये कचौड़ियाँ थी, भाव से भरी हुई, तो बाबा जी उन कचौड़ियों को ग्रहण करते थे। लेकिन 1973 में जब बाबा जी महाप्रयाण कर गए तो उन माता जी ने, जिनका नाम बाबा जी ने कचौड़ी माई रखा था, चूँकि कचौड़ियाँ लेकर के आती थीं, तो उन्हें बाबा जी प्रेम से कचौड़ी माई कहकर बुलाते थे। तो कचौड़ी माई ने सोचा कि बाबा जी तो अब है नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, वो महाप्रयाण कर गए हैं, अब किसके लिए क्या कचौड़ियाँ बनाना। तो उन्होंने कचौड़ी बनाना बंद कर दिया। ये 1976 की बात है, यानी बाबा जी के महाप्रयाण के 3 साल के बाद 1976 की बात है कि कचौड़ी माई के सपने में बाबा जी आए। उन्होंने कहा कि तू समझती है, तू सोचती है कि मैं यहाँ से चला गया हूँ, लेकिन मैं यहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ, जहाँ तुम पुकारोगी मैं वहीं हूँ। मेरे लिए कचौड़ियाँ लाना बंद मत करो, ये कचौड़ियाँ लाया करो। तो सपना जब टूटा कचौड़ी माई का, तो अगले दिन उन्होंने फिर से कचौड़ियाँ तली और संजोग से मंगलवार का दिन था और कैंची धाम जो बाबा जी का आश्रम है वहाँ पे पहुँची। पर्वतीय इलाका, हिमपात हो रहा था, काफ़ी ठंड का मौसम था, हिमपात हो रहा था, वहाँ पे बर्फ़ गिर रहा था। जिस वक्त वहाँ पहुँची कचौड़ी माई बाबा नीम किरोड़ी जी के आश्रम में, उस वक्त आश्रम के सभी दरवाजे में ताला लग चुका था और मंदिर खुला था हनुमान जी का, और बाबा जी जिस कोठरी में रहते थे उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। तो कचौड़ी माई उस कचौड़ी को लेकर के उसी दरवाजे में प्रवेश की, उसी कोठरी में प्रवेश की और अंदर जाकर के हतप्रभ रह गई। जिस तख्त पे बाबा जी बैठा करते थे उसी तख्त पे वो बैठे हुए थे, उसी अंदाज में कंबल लपेटे, कंबल ओढ़े हुए, उनके दोनों पाँव तख्त से नीचे लटके हुए और बाबा जी बैठे वहाँ मुस्कुरा रहे थे। इतना सब देखने के बाद घबरा गई कचौड़ी माई और वहाँ से सीधे भागी और सीधे जाकर घर पहुँच गई और थाली तो वहीं छूट गया। घर पहुँच गई और 3 दिनों तक विक्षिप्ता अवस्था में रही, क्योंकि इससे सहसा यकीन नहीं हुआ कि बाबा जी जो महाप्रयाण कर चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, वो भला इस तरह से कैसे बैठे रह सकते हैं, उसे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद बाबा जी की जो परम शिष्या माँ सिद्धि माँ गई वहाँ पे, उन्होंने बातचीत की कचौड़ी माई से, उन्हें समझाया, उनके सर पे हाथ फेरा। उसके बाद वो सहज हुई और फिर लगातार ये कचौड़ी बनाने का सिलसिला चलता रहा। वो लगातार कचौड़ियाँ बनाकर बाबा जी के लिए लाती रहीं। तो अपने भक्तों के लिए बाबा आज भी सुलभ हैं, महाप्रयाण के बाद भी, बल्कि भक्त तो कहते हैं कि महाप्रयाण के बाद वो भक्तों के लिए कहीं ज़्यादा सुलभ है। वो जहाँ चाहते हैं वहाँ प्रकट हो जाते हैं। सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। तो हनुमान जी के प्रतिमूर्ति, प्रतिकृति, हनुमान जी के ही अवतार बाबा नीम किरोड़ी जी के काफ़ी असीम महिमा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हर वर्ग के लोग उनके भक्त हैं। अभी वृंदावन आश्रम में अभी भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का भी जाना हुआ अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ। तो इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जो बाबा जी के भक्त हैं। और फिर घूम करके वही बातें आती हैं कि सोई जान ही जही देहु जनाई और जानत तुम्हें होई जाई। बाबा जी को, हनुमान जी को, ईश्वर को वही जान पाता है जिसको ईश्वर
जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी महिमा के बारे में। नहीं तो ऐसे तो मनुष्य उस ईश्वर को न समझ पाता है, न जान पाता है, और जो जानने की कोशिश करता है, जो जानता है, वो उस जैसा ही हो जाता है, और फिर उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। बोलिए नीम किरोड़ी बाबा की जय। जय हनुमान जी, जय सिया राम।